मोह के क्या है, क्या स्वरूप है मोह का? कहते हैं मन में जिस दिन ये भावना आ जाए कि मेरे सिवा इसका और है ही कौन, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे व्यापार का क्या होगा, यही मोह है। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम आसक्ति भी है। आप न रह करके देख तो लो। एक आदमी सेठ जी थे, मेहनत करके अपने व्यापार को बहुत आगे लेकर के चले गए, लेकिन बेटे सब उनके व्यापार पर में ध्यान नहीं देते। दिन भर जब देखो तब अपने बेटों को ताना देते, अरे तुम लोग हमारे रहते हुए ऐश मौज कर लो, हमारे न रहने पर में भीख नहीं मिलेगा। तुम लोग का जो रवैया है, खाने को तरस जाओगे। अभी मैं कह रहा हूं कि व्यापार संभाल लो तो संभालते नहीं, देखते नहीं हो, समय मौज में मस्ती में बिताते हो, अपना जो पिता का कर्तव्य है अपना कहते रहते। एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी से कहा महाराज देखो मैंने इतना मेहनत करके इतना संघर्ष करके अपने व्यापार को तो इस लायक बनाया, और ये मेरे बच्चे हैं किसी लायक नहीं, व्यापार पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या होगा इनका? गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम इसका प्रैक्टिकल करके देख लो, क्या होगा इनका, इसका प्रैक्टिकल करके देख लो। तो क्या करें? तो तुम चलो हमारे साथ। अचानक रात को सेठ जी को लेकर के गुरुजी गायब हो गए, और 1-2 महीना में छोड़ दिया, रख लिया अपने पास। कहा तुम मेरे पास रहो, भजन करो बस, और देखते रहो। इधर 10 दिन तक तो बच्चे खूब खोजे पिताजी को, रोए गाए महाराज। 10 दिन बीत गया, उसके बाद बच्चों ने देख लिया पिताजी तो मिले नहीं, अब चलो जाने दो। बच्चों ने अपना जो है बिजनेस टेकअप किया, बिजनेस में अपना ध्यान लगाया, और समय बीतने लगे। तो 4 महीने बीत गए। तो एक दिन रात्रि के समय पिताजी गुरु जो है पहुंच गए घर पर 12 बजे। दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने दरवाजा खोला, देखा पिताजी को, डर के मारे द्वार बंद कर लिया। अरे भूत आ गए, भूत आ गए, भाग बंद करो। आप तो सेठ जी बड़े आश्चर्य में, अब क्या करेंगे, तो हमको बड़ा साबित कर दिए, हमको तो मृत्यु वो जो है भूत मान रहे हैं। तब तक पीछे से गुरुजी आए, हाथ पकड़ के खींच लिया। अरे क्या कर रहे हो, इनकी नजर में अब तुम मर चुके हो, तुम मरे रहो, भजन करो भगवान। तुमको यही था ना कि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चे अपना काम धंधा साफ चकाचक कर रहे हैं। यही संसार है सारा। संसार में क्या है? 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिन का प्रेम है। जब तक पलक खुला हुआ है, आंख खुली है, तब तक सब बाबूजी, माताजी, पिताजी, भैया जी, दादाजी, नाना जी सब कर रहे हैं। और जिस दिन पलक गिर गया, पलके बंद हुए, आंख बंद हुआ, तो जिस पत्नी के साथ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष सेंचुरी पूरा, हाफ सेंचुरी पूरा कर लिए, लेकिन उसके बाद पलक गिरते ही उस पत्नी से कहो कि आज इस घर में, इस मकान में कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। आज भर रात की बात है, कल लोग आएंगे, तुम्हारा बेटा आएगा, तब तो संस्कार होंगे। ऐसा करो, आज रात भर तुम अपने पति के साथ बिता लो, कल देखा जाए, कल संस्कार हो। पत्नी कहेगी नहीं महाराज, हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? चाहे पति को ही मान लो,
पत्नी मर जाए, पति से कहा जाए तुम रात्रि भर पत्नी के साथ रहो, कहेगा नहीं रह सकते। न जाने कितनी रात्रि तुमने इनके साथ अकेले व्यतीत किया है, फिर आज क्यों नहीं रह रहे? बोले जब व्यतीत किया था तब ये जीवित थे, अब ये मर चुके हैं, अब ये प्रेत हो गए हैं, क्या पता आप लोग जाओ रात्रि में कहीं ये उठ जाए, फिर तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। और कदाचित वो ना भी उठे, फिर भी पत्नी चाहे पति कोई भी संबंधी है, अकेले उस व्यक्ति के साथ, उस सब के साथ रहने को तैयार नहीं हो सकता। क्यों? भाई पिता है, तुम्हारे पिता के साथ रह लो रात में, संभव नहीं है। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अरे जिन पर रक्त बहाए जल सम, उस परिवार का, उस बेटे का, उस बेटी का भरण पोषण करने के लिए अपने रक्त को, अपने खून को पानी के समान बहा दिया। जिन पर रक्त बहाए जल सम, अरे जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। रात्रि रात्रि जाग जाग करके धन इकट्ठा करके एक एक पैसा जोड़ करके मकान बनाया महाराज। लेकिन उस मकान में घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर में प्राण छूट गया, आप चलो घर के सबसे सब घर से बाहर निकला, अब ये घर अशुद्ध हो गया, इसको साफ करो, शुद्ध करो। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। कल तक जो चलता फिरता था महाराज, और आज क्या हुआ? बोले एक तस्वीर बन करके दीवार पर में टांग दिया, एक फूल की माला चढ़ा दी। कौन है? बोले बाबूजी, पिताजी। यही संसार का सिद्धांत है ऐसा। लेकिन क्या करें, खोपड़ी में जो मूसा भरा हुआ है, निकलता ही नहीं है, ये आसक्ति छूटती नहीं है। कथा तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद जब कथा सुन करके उठते हैं ना, हम लोग देखते कथा में, आज 10 साल से ही कर रहे हैं। उठने के बाद महाराज जोर से अंगड़ाई लेते हैं सोता लोग, और अंगड़ाई लेने के बाद कपड़ा सही करेंगे, ऐसे ऐसे झाड़ेंगे ऐसे। माने संकेत क्या है? बोले व्यास जी से कहना चाहते महाराज, जो आपने सुनाया हम 1% भी लेकर के जा नहीं रहे हैं, सब इसी पंडाल में छोड़ के जा रहे हैं। यत् लब्धम तद गुरुवे समर्पितम। 1 पॉइंट भी चला जाए लेकर के महाराज तो जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन क्या करें, स्वभाव है।